Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for chapter number 8, the Indian challenges and the solution of the class 8. ओके, अब मॉडर्न टाइम पे स्टूडेंट्स हमें आपको बता दूं जैसे कि एक्सटर्नल मीनिंग्स जो हमारा था मॉडर्न टाइम से चल रहा है कि आज के टाइम पे जो हमारा चैलेंजिंग है इंडिया के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के अंदर चैलेंजेस है, जो इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट दोनों के अंदर हमें डेवलपमेंट्स चाहिए। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आजकल लोगों के अंदर जो ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज, अवेयरनेस है, राइट एंड आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स द सिटीजन, ट्रैफिक अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें क्या है लोगों को बेटा इनमें खुद ही सेंसिबल होना पड़ेगा, खुद ही इनमें अपने आप ही डेवलप्ड होना पड़ेगा। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ये सब चीज़ों को, ये सारे टॉपिक्स को लेके हमें इंडिया को डेवलप करना है। ओके, जब तक ये हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि सोशल एविल्स एक्टिविटीज़ है, जैसे कि सुपरस्टिशन हो गया, लिटरेसी हो गया, इग्नोरेंस हो गया, प्रिवेलिंग अवर इन सोसाइटी, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ये सारे चैलेंजेस मोस्टली फेस करने पड़ते हैं। ओके, अब जैसे कि कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि एनजीओज हो गए, नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या कुछ इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ये लोगों को क्या कर रही है, डेवलप करवा रही है, जिससे क्या हो रहा है लोगों का क्या प्रोफेशनली डेवलप्ड हो रहे हैं और हमारा जो नेशन है वो भी आगे बढ़ रहा है। ओके, द सोसाइटी सोज द मैनी पॉजिटिव चेंजेस। अब हमारे सोसाइटी जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी देखने मिल रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग क्रेडिबल फैक्ट्स भी हमें देखने मिल रहे हैं। ओके, जैसे कि बट तो भी हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, टेररिज्म हो गया, लिटरेसी हो गई, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स बता दूं कि हमने यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन करा है, जो चेंजेस हमें जो चाहिए, जैसे कि इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारे कौन कौन से, ओवर पॉपुलेशन, लिटरेसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, कम्युनिकेशंस, करप्शन, टेररिज्म, ये हमारे बेटा क्या है इंटरनल प्रॉब्लम्स। रीजनल प्रॉब्लम क्या है, द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रीजन्स और रिलीजन्स के ऊपर। ओके, ये जो है हमारा रीजनल प्रॉब्लम्स है। अब बॉर्डर प्रॉब्लम्स क्या है हमारे, आपको पता होता है कि इंडिया पाक की बॉर्डर पे, इंडिया चाइना की बॉर्डर पे बेटा जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती है वो। अब नेचुरल प्रॉब्लम्स कौन कौन से है, फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो इरप्शंस एंड साइक्लोन, ये सारे क्या है हमारे नेचुरल प्रॉब्लम्स है। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें जो हम देखने वाले वो क्या है, ओवर पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की अगर हम देखा जाए तो सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन पे हम स्टैंड करते हैं, और हमारे यहाँ इंडिया पे बहुत से पॉपुलेशन का ओवर पॉपुलेशन। जस्ट एन एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अगर हम बस स्टैंड पे जाएंगे स्टूडेंट, अगर एक बस अगर हमारे को डीसा जाना था, एक बस अगर डीसा के लिए आती है स्टूडेंट, तो उसमें अगर 56 to 57 सीट्स होती है, बट अगर उसमें बैठने के लिए लोग कितने होते हैं, 100 से भी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, कुछ लोगों को सीट मिलती है, कुछ लोग खड़े होकर जाते हैं, और कितने लोग को तो बेटा के अंदर एंटर होने की जगह ही नहीं मिलती। तो ये क्या होता है, ओवर क्राउडेड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे आगे के हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि ओवर पॉपुलेशन हमारे क्या होता है, पूरी कंट्री पे इफेक्ट कर रहा है बेटा। वो इफेक्ट क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उसमें डिमांड जो चीज़ें है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो फैक्ट्रीज और जो फैसिलिटीज़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारा बेटा इसमें डेवलपमेंट डिक्रीज हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कहीं भी लोगों का। पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे ही बेटा बढ़ती जाएगी उसमें क्या होगा, हमारा इकोनॉमी भी बढ़ता जाएगा। वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है जिसमें 1951 के अंदर जो हमारा पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ था कितना 31.60% इंक्रीज हुआ था। उसके बाद 1961 में 43.92% इंक्रीज हुआ, 1971 के अंदर 54.81 इंक्रीज हुआ, 1981 के अंदर 68.33 हुआ, 1991 के अंदर 84.64 हुआ, और 2001 के अंदर 102.87 हुआ करोड़, और साथ में 2011 के अंदर 121.01 करोड़। इतने बेटा ये जो लोग करोड़ लोग थे जो दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अब स्टूडेंट जैसे मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, अब सेंसस उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स कि हम 10 साल के अंदर जो काउंटिंग होती है उसे बोला जाता है। ओके, जो लोगों की काउंटिंग होती है उसमें जब बेटा हर एक 10 साल के बाद लोगों की काउंटिंग करी जाती है कि कितनी पॉपुलेशन हमारे इंक्रीज हुई है। जैसे कि 2001 के अंदर के कितनी थी, 102.87 थी, और 2011 के अंदर कितनी थी, 121 थी। उसमें बेटा 10 साल की डिफरेंस बिटवीन के बीच में 18.14 करोड़ इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन। ओके,
पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो बेटा लोगों में क्या शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होती है, फूड में भी होता है, मेडिकल सर्विस में भी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में भी होता है, जॉब में भी होता है। तो हर एक चीज़ों में लोगों क्या होता है, साथ ही साथ करप्शन भी बढ़ता है, टेररिज्म भी बढ़ता है, ये सारी चीज़ें बढ़ती है। ओके, अब अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमारा डिक्रीज हो बेटा उसमें भी। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लिटरेसी है। अब लिटरेसी स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा नेशन है बेटा, एक ही वजह से बेटा जो मेजर इफेक्ट है, जो डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि इलिटरेसी बेटा जो लेट है वो हमारा इलिटरेसी रेट बेटा वो ज़्यादा ही हमारे इंडिया में है। ओके, द लिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द न्यू आइडियाज़। अब लिटरेसी हमें क्यों चाहिए बेटा, न्यू आइडियाज़ को समझने के लिए, डिस्कवर्स के लिए, नॉलेज के लिए हमें चाहिए। बट हमारा इलिटरेसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे कि जो पर्सन एजुकेटेड नहीं है बेटा उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो अगर लिटरेट पर्सन है तो वो अच्छे से अपना आइडिया भी समझा सकता है, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, अपने बिलीव्स भी समझा सकता है। अगर बेटा जो इलिटरेट पर्सन है वो बेटा उसके पास क्वाइट लो है, मीन्स वो कोई चीज़ इजीली आपको कोई समझा नहीं पाएगा, वो ज़्यादातर एफर्ट्स आपके डाल नहीं पाएगा, उसमें ज़्यादातर अवेयरनेस भी नहीं होगी, उसके पास एजुकेशन की भी कमी होगी। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा लिटरेसी रेट बेटा आप जो देखोगे वो हमारे इंडिया में बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन। ओके, अब मेजर टू इंक्रीज लिटरेसी। अब बेटा मेजर टू इंक्रीज लिटरेसी मतलब इसमें बताया गया है कि आजकल के जो हमारे जो गवर्नमेंट है बेटा वो अलग अलग जो एफर्ट्स डाल रही है कि किस तरीके से लिटरेसी को कम करा जाए। अब बेटा कोई भी बच्चा 16 से लेकर 14 साल का जो बच्चा है, अगर उसे गवर्नमेंट, उसका हक है उसे पढ़ना, गवर्नमेंट बेटा टुडे फ्री एजुकेशन भी दिलवा रही है, मिड डे मील भी दिलवा रही है, प्री प्राइमरी एजुकेशन भी, गर्ल्स को भी एजुकेशन स्कीम्स दिखा रही है, फिर विद्यादीप स्कीम्स अलग अलग। फिर अगर ट्रिबल जगह है, कोई आदिवासी एरियाज है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है कि जिसे जितना हो सके उतना गवर्नमेंट में जाके बच्चे, गवर्नमेंट के स्कूल में जाके बच्चे पढ़ सके। अगर गवर्नमेंट के स्कूल में अगर बच्चों को नहीं पढ़ना है तो आजकल बेटा गवर्नमेंट ने 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन आरटी का फॉर्म भी बनाया है। अगर किसी को भी बेटा जिसके पास पैसे नहीं है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे से एडमिशन हो उससे पहले जाके आरटी का फॉर्म भर सकता है और उसे बेटा कोई भी प्राइवेट स्कूल में भी जाके वो वहाँ पे एजुकेशन ले सकता है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद अलग अलग है बेटा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था क्या था, इन्फ्लेशन। क्या है, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हम क्या बोलते थे, इंक्रीज इन प्राइस, कि कोई भी चीज़ में बेटा प्राइस में इंक्रीज होता है। कोई भी अदर जो हमारे दिन की जो चीज़ें यूज़ हम जैसे करते हैं, जैसे मिल्क हो गया बेटा, घी हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें दिन में हम डेली यूज़ करते हैं, अगर उन चीज़ों में अगर प्राइस कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। ओके, अगर बेटा कोई भी प्राइस राइज होता है इन्फ्लेशन के अंदर तो वहाँ से क्या होता है, हमारी ह्यूमन लाइफ की बेटा जो इफेक्ट होती है उस पर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जगह कोई वेजिटेबल महंगे हो गए, फ्रूट्स महंगे हो गए, अगर मिल्क महंगा हो गया तो क्या होता है बेटा कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली पर्सन होता है वो क्या होता है, बजट के हिसाब से चलता है। तो उसकी इनकम के हिसाब से बेटा जो बजट होता है वो थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। ओके, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज डाउन। अब बेटा क्या होता है, उनके जो अगर उनका खर्चा बढ़ रहा है तो बेटा जो रहते हैं जिस तरीके से, तो उनका जो स्टैंडर्ड बोलते हैं वो थोड़ा क्या हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है। तो उसके वजह से क्या, इन्फ्लेशन की वजह से कि सर्टन अलग अलग जो कमोडिटीज़ होती है, जो फैसिलिटीज़ होती है इन्फ्लेशन की, वो अप एंड डाउन होती रहती है। ओके, अब इससे हमें बेटा अगर इन्फ्लेशन से हमें बचना है तो हमें क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो जैसे करप्शन हो गया, होर्डिंग्स हो गए, ओवर पॉपुलेशन फैक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्फ्लेशन के वजह से रिस्पॉन्सिबल है। वॉट कैन वी डू अ सर्टन टू स्टॉप इट। अब हमें क्या करना चाहिए उसे रोकने के लिए, द ओनली सॉल्यूशन टू द प्लान एंड द थ्रिफ्टी लाइफस्टाइल। अब बेटा हमको एक ही चीज़ है इन्फ्लेशन से बचने के लिए कि हमें प्लान करके चलना पड़ेगा और तभी हम उससे बच सकेंगे। अगर आप प्लानिंग से चलते हो तो आप इजीली बेटा उसे को आप अपने बजट को अपने हिसाब से संभाल सकते हो। ओके, अब इसके बाद है पॉवर्टी। अब पॉवर्टी क्या है, द पॉवर्टी इज़ द अनदर मेजर चैलेंज। अब बेटा पॉवर्टी है कि उसे भी बेटा जो गरीबी हम बोलते हैं उसे भी संभालना बेटा हमें बहुत ही जरूरी, ये भी मेन चैलेंजिंग है। अब हमारे यहाँ पे जो अगर परसेंटेज गुजरात का देखा जाए तो वो कितना है, 14.7% पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी के अंदर लोगों को जो दिन की जो फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट है, जो उनको कमाने की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये बेटा सारी चीज़ें अगर नहीं मिलती तो वो अंडर पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं पर्सन। ओके, अब ये जो क्राइटेरिया है बेटा पॉवर्टी का सेट किसके ऊपर सेट करा जाता है, जो उनकी परचेसिंग कैपेसिटी होती है और साथ ही साथ उनका जो लेवल ऑफ इनकम होता है उसके ऊपर से हिसाब से बेटा पॉवर्टी गिनी जाती है। अब मोस्टली
5 ईयर जो प्लान्स होते हैं एजुकेशन के, मेडिकल फैसिलिटीज़ के, ये सारे चीज़ बेटा इनके जो एक्सेसिबल होता है हमारे इंडिया के अंदर, उससे बेटा हमारा जो पॉवर्टी लाइन हम काउंट होता है। साथ ही साथ जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ का भी ग्रोथ होता है बेटा, जिससे अगर लॉट ऑफ जॉब भी बेटा क्रिएट होगी, साथ ही साथ उसको लोगों को इनकम की भी बेटा एक सोर्स मिलेगा कि जिससे वो वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और अगर उनको सोर्स मिलेगा तो बेटा क्या होगा, पॉवर्टी लाइन भी हमारे एक परसेंटेज क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा। ओके, जितना जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ही लोगों को क्या होगा, काम भी कम मिलेगा, और उससे ज़्यादा क्या होगा, लोगों को जो लेबर वर्क पहले मिलता था उसके बाद क्या बेटा, फैक्ट्रीज़ के अंदर ये अलग अलग मशीन्स आने की वजह से लोगों का काम कम होने लगा। तो क्या हो गया, जितना लोगों को कम काम होता है तो बेटा क्या होता है, वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आने लगते हैं। ओके, अब इसके बाद है करप्शन बेटा। करप्शन ये चीज़ है कि अगर आप में बेटा डिसऑनेस्टी है, मीन्स अगर आप कोई चीज़ ऑनेस्टी से नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे आप बेटा तो लैक ऑफ इंटीग्रिटी मैं बोल सकता हूँ। आपका जो पोजीशन पे, अगर आप अच्छे पोजीशन पे बैठते हो तो आप उसका गलत फ़ायदा उठाते हो। अब करप्शन बेटा ये होता है कि जो अगर करप्शन आप पैसे दे रहे हो तो वो भी उससे करप्शन बोलते हैं, अगर आप ले रहे हो तो उसे भी करप्शन बोलते हैं। बेटा दोनों चीज़ें, पैसे लेना और पैसे देना, दोनों चीज़ें गलत है। सो अगर आप कोई जैसे बोलते हैं अंडर द टेबल गिफ्ट्स, डबल डीलिंग, ये सब सारी चीज़ें होती है बेटा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, करप्शन होती है। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए नहीं। अब बेटा हमारा इफेक्ट ऑफ करप्शन कौन कौन से होते हैं, जो वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट, कोई ह्यूमन राइट पर कोई वायलेंस हो रहा हो वो, फिर साथ में है हिंड्रेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, फिर अगर आप कोई डेवलपमेंट का नेशन के है कोई चीज़ के बारे में है और अगर आप रोक रहे हो उस चीज़ को तो उसे भी बोलते हैं। अब उसके बाद है हमारा डेक्टोरेशंस ऑफ द मोरल वैल्यूज़। अगर आपके कोई मोरल वैल्यूज़ है, आप उसको तोड़ के अगर आप उससे कोई बाहर के काम करती हो तो वो भी बेटा उससे क्या बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं। जैसे इन्फ्लेशंस, कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको माल सामान पड़ा अगर आप रोक के रखते हो, उसे बेचते नहीं हो तो उसे भी बोलते हैं बेटा इन्फ्लेशंस। ओके, करप्शन बोलते हैं। द लैक ऑफ द ट्रस्ट इन लॉ, कि अगर आपको कोई ट्रस्ट लॉ का नहीं है तो उसके अंदर भी आपको बेटा करप्शन में आता है। जैसे एनकरेजमेंट ऑफ द नेपोटिज्म्स, स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट एट द बीच ऑफ द फेथ, अगर आपको कोई ह्यूमन पे फेथ नहीं है, वो चीज़ सारी चीज़ें हैं अगर। ओके, तो इन सब चीज़ों का क्या है, ये इफ़ेक्ट्स ऑफ करप्शंस है। अगर हमें बेटा इस तरीके से इसके मेजर्स कैसे लेने चाहिए हमको, गवर्नमेंट ने बेटा इसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए। जैसे 1988 में बेटा लॉज बनाए कि करप्शन को हमें क्या प्रिवेंट करप्शन और रिड्यूस करना है। ओके, और एक एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है जो 1964 के अंदर बनाया था, कि ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, चेकिंग करप्शन, कि अगर कोई करप्शन ना कर रहा हो उसके बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे चेक हुई जाती है। ओके, अब इसके मैसेज हमें लोगों तक एक ही पहुँचाना चाहिए। द एक्सपेक्टिंग एंड द ऑफरिंग बाय ब्रिज बोथ आर द क्राइम। बेटा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताएगा, अगर अब रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों की दोनों क्या है, क्राइम है। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेटा जो लोग जो पढ़ लेते हैं बट उनके पास जॉब नहीं है, वो मेन चीज़ है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम्स हैज़ एडेड टू द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही बड़ी है स्टूडेंट्स, जैसे मैं बता दूं आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट दिन बर दिन हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। लोगों के पास क्या है, यहाँ पे लोग ग्रेजुएशन हो जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई, बट अगर गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, वैकेंसी, जैसे तलाटी की वैकेंसी आती है बेटा 10,000, और फॉर्म भरते हैं 10 लाख। अब बेटा आप सोच लो, जैसे 10,000 लोग को सिलेक्ट करना और फॉर्म उसके सामने 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख में से बेटा 10,000 ही सिलेक्ट होते हैं, बाकी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बेटा उनको जॉब नहीं मिलती, वो दूसरी जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारी ऐसी अलग अलग जॉब्स होती है कि जिससे लोगों को वर्क नहीं मिलता है। तो उनके लिए एजुकेशन है बेटा, वो एजुकेशन तो उनको मिल जाती है, एजुकेशन पढ़ तो लेते, बट अगर जॉब ही नहीं है तो बेटा क्या पर्सन को मतलब है। The person who is above 18 years or the age is willing to capable to the work and does not get a job called the unemployment person। बेटा ये मेन इंपॉर्टेंट पर्सन पॉइंट है, टिक कर लेना कि जो पर्सन बेटा 18 साल का है और 18 साल से ऊपर का है उसे बेटा कमाने का हक है। अगर उसे बेटा कमाई मीन्स कोई जॉब नहीं मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। अब बेटा इसके मेजर्स हमारे को क्या क्या लेने पड़ेंगे वो हम यहाँ पे बता देते कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बेटा अलग अलग जो सॉल्यूशंस दिए गए, अलग अलग गवर्नमेंट प्लान्स और डेवलपमेंट ला रही है।
जैसे कि शेल्टर फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन है उनके लिए शेल्टर मिलता है। साथ ही साथ जो फ्री एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, क्लीननेस हो गया, मोबाइल मेडिकल सर्विस हो गई, एनकरेजमेंट टू द कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, जो सिंप्लीफाइड लोन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उन्हें। साथ ही साथ बेटा एकदम न्यूट्रिशन फूड्स है, जो प्राइमरी नीड है जो लोगों की, वो वहाँ तक लोगों तक पहुँचता है स्लम एरियाज़ के अंदर। ओके, अब ये सारी चीज़ें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थी बेटा। ओके, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका वो क्या है, टेररिज्म। टेररिज्म आपको बेटा मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगा कि बेटा जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो मेन जो वॉर चलता है मोस्टली बेटा टेररिज्म्स के वजह से ही चलता है। जैसे कि बेटा आज जो हमारा मैं आपको जैसे बता दूं कि अभी ही हमारा कुछ दिन 14 जनवरी को बेटा लास्ट ईयर 2-3 साल पहले बेटा पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, ऐसे हम उसे ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर टेररिज्म क्या होता है बेटा, ग्लोबल प्रॉब्लम है हमारी। ओके, यहाँ पे बेटा जो टेररिज्म है वो किसी का अपना बोलते हैं मजहब नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, बस उन्हें नॉर्मल पर्सन से बदला लेना है, मीन्स के बदला लेना है, उन्हें कोई चीज़ें दिखती नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट से चैलेंजेस करते रहते हैं अलग अलग। और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मेन चैलेंज है बेटा जो टेररिज्म को ख़त्म करने का। ओके, पहले भी बेटा हमारे यहाँ पे टेररिज्म के अलग अलग जगह अटैक हो चुके हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में, होटल ताज के अंदर, मुंबई शेयर मार्केट के अंदर, लोकल ट्रेन्स के अंदर, अक्षरधाम है वहाँ पे, ये सारी जगह क्या बेटा टेररिज्म की जो चीज़ें हो चुकी है हमारे इंडिया के अंदर। अब बेटा टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेजर्स बेटा हमें लेने चाहिए, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारे जो इंडिया की बेटा, उन्हें एकदम सतर्क रहना चाहिए। ऑलवेज जो कंपनीज है सारे के CCTV अंडर में होनी चाहिए, जैसे उनके जो भी कैमरा पर्सन्स है वो हमेशा उससे वॉच थ्रू होने चाहिए कि कोई अगर कुछ ख़राब थिंग्स तो नेगेटिव थिंग्स तो कहीं हो नहीं रही ना, ये सारी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ उन्हें बेटा वहाँ पे रहना चाहिए। अटेंशन, जो भी अगर सिक्योरिटी गार्ड है बेटा तो उन्हें भी बेटा प्रॉपरली अटेंशन रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बेटा साथ ही साथ हमें भी बोला जाता है कि अगर आप कोई जगह पे जा रहे हो तो आपको अगर जो चीज़ आपकी नहीं है तो उसे टच नहीं करनी चाहिए, कि अगर उसके वजह से भी कोई इश्यू हो सकता है, जैसे कि आप कोई ट्रांसपोर्टेशन में या अगर ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, अगर आपका कोई बैग वैग नहीं है तो आपको उन्हें टच करना चाहिए नहीं। ओके, अब ये सारी चीज़ें क्या थी बेटा कि हमारे नेशन के जो फेसिस करने चाहिए कि ये सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं हमारे लिए, जैसे रिलीजम्स हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, कम्युनलिज्म्स हो गया, ये सारी चीज़ें बेटा बहुत ही हमारे लिए मायने रखती है। ओके, और साथ ही साथ जो हमारे लिए नेचुरल डिजास्टर और रिहेबिलिटेशंस होते हैं वो भी बेटा हमारे लिए मायने रखती है बहुत सारी। ओके, तब हमें क्या बेटा इन सब, ये टेररिज्म का चैप्टर था। अगर आपको इस चैप्टर में समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, आप क्लास में भी पूछ सकते हो, या आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बेटा चैप्टर नंबर 8 है जो इंडियन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।